मुंबई के पुलिस कमिश्नर का नाम चाहे जो भी हो, 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा देखने वाले के दिमाग में एक ही तस्वीर हुआ करती थी, अभिनेता इफ्तिखार की। यहाँ तक कि ट्रैफिक सर्कल या एयरपोर्ट पर ड्यूटी बजाने वाले असली पुलिस वाले भी उन्हें देखते ही सलूट लगाया करते थे। किसी भूमिका के साथ एक अभिनेता का एक व्यक्तित्व के साथ इतना घुल मिल जाना, ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इफ्तिखार कभी भी अभिनेता या एक्टर नहीं बनना चाहते थे। वो एक सिंगर और एक चित्रकार बनना चाहते थे। लखनऊ स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से उन्होंने बाकायदा चित्रकला की परीक्षा पास की थी, एक डिग्री हासिल की थी और इन्होंने कॉलेज में 2 साल संगीत की भी पढ़ाई की थी और उन दिनों के सुपरस्टार केएल सहगल की तरह गाना भी गाते थे। लेकिन वो दौर ऐसा था दोस्तों कि उस वक्त पेंटिंग या संगीत से घर परिवार का चलना मुश्किल हुआ करता था। इसीलिए वो कानपुर के एक चमड़े की फैक्ट्री में नौकरी करते थे। लेकिन देखिए किस्मत उनको कहां से कहां लेकर गई। इफ्तिखार एक बार उस नौकरी से छुट्टियां लेकर कोलकाता गए। घूमने की आड़ में उनके अंदर के गायक को एक मौका देने की तलाश में भी वो थे। 1943 में इफ्तिखार अपने 2 गानों के स्क्रीन टेस्ट देकर वो कानपुर लौट आए। उसमें से एक गाना उनका मार्केट में पब्लिश भी हो गया। तभी कानपुर में उन्होंने अपने जेब से पैसे निकालकर अपने ही गानों की कुछ कॉपियां खरीद ली और उनको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांट दी। कानपुर के एक छोटे से समाज में एक तरीके से वो एक स्टार गायक बन गए थे। दिन महीने गुजरते गए, ऐसे में वो कोलकाता में दिए उनके स्क्रीन टेस्ट को भूल गए। तभी उनको 6 महीने बाद एलपी प्रोडक्शन हाउस से एक तार आया। अब वो दुविधा में थे कि कानपुर की नौकरी छोड़ दे या फिर कोलकाता में जो स्क्रीन टेस्ट दिया है उसके लिए जाए या फिर ना जाए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। तभी इस दुविधा को दूर किया उनके पिताजी ने उनको कहा कि अगर तुम हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हो तो एक्टिंग और सिंगिंग ये दोनों भी एक बार आजमा लो। और पिताजी के इस प्रोत्साहित शब्दों के दम पर वो कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता आने के बाद उनका सिंगिंग का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो तार आया था उनका स्क्रीन टेस्ट के लिए, उसके बदौलत 3 सालों में उन्होंने 4 फिल्में कर ली। तकरार, घर, राजलक्ष्मी और तू और मैं। और इन चारों फिल्मों में वो बतौर हीरो काम कर रहे थे। तभी 1946 में वो सांप्रदायिक दंगे हो गए। उन दंगों ने देश के नेताओं को विभाजन के लिए मजबूर कर दिया। दंगों की आड़ में हजारों की हत्या हो गई। जहां हिंदू और मुस्लिम की एकता हुआ करती थी, उसने दुश्मनी की जगह ले ली। परिणाम ये रहा कि कंपनी ने इफ्तिखार को नौकरी से निकाल दिया। उनके पिताजी थे कि बेटे को साथ लेकर पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन इफ्तिखार शादीशुदा थे और 2 छोटी छोटी बच्चियों के परिवार वाले इंसान थे। ऐसे में इफ्तिखार ने कलकत्ता में रहने का ही फैसला लिया और 1 साल के कड़ी मेहनत, कठिन संघर्षों के बाद भी जब उनको काम नहीं मिला, तब विभाजन से बटे देश में पंजाब के अन्य कलाकारों की तरह वो भी बम्बई आ गए और बम्बई में संगीत उनके काम आया। संगीतकार अनिल बिस्वास और बॉम्बे टॉकीज के सर्वे सर्वा अशोक कुमार के साथ हुई मुलाकात के चलते मुकंदर फिल्म में उन्हें सेकंड लीड का रोल मिल गया और यहाँ से उनका हिंदी सिनेमा में फिल्मों का सफर शुरू हुआ और जो उनके अंत तक बरकरार भी रहा। वैसे तो इफ्तिखार ने अलग अलग भूमिकाएं की है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको पुलिस वाले की भूमिका में देखा गया और सबसे ज्यादा इसी में उनको पसंद भी किया गया। और बी आर चोपड़ा की इत्तेफाक फिल्म जो थी, उस फिल्म में सबसे ज्यादा उनको पसंद किया गया। इत्तेफाक राजेश खन्ना की फिल्म आरंभिक कहानी में सस्पेंस भरा हुआ था। ऐसे में आप जानते हैं कि जांचकर्ता पुलिस वाले की भूमिका कितनी अहम बन जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इस तरीके की भूमिका उनके लिए पहली बार थी। उन्होंने राज कपूर की श्री 420, अब दिल्ली दूर नहीं और पिंजरे के पंछी, इन फिल्मों में वो पुलिस इंस्पेक्टर बन चुके थे। लेकिन इत्तेफाक फिल्म के बाद उनकी जो वर्दी थी वो जैसे उनके बदन की दूसरी त्वचा बन चुकी थी। फिर वो पुलिस की भूमिका में इतनी सारी फिल्मों में नजर आए। इंतकाम, जॉनी मेरा नाम, ऐलान, द ट्रेन, दाग, अपराध, लूफर, जीवन संग्राम, मजबूर, खेल खेल में, साजिश, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, जाने मन, फकीर, चांदी सोना, बेशरम, पापी, फांसी, खून का बदला खून, झूठा कई का, क्रोधी, डॉन, मंगल पांडे, हादसा, महान, आवाज, कानून क्या करेगा, इनकलाब, राम तेरा देश, युद्ध और गलियों का बादशाह। इन सभी फिल्मों में वो किसी में इंस्पेक्टर बने थे तो किसी में कमिश्नर बने थे, तो कुछ में डीआईजी थे तो कुछ में आईजी साहब बने थे।
पुलिस के अलावा भी जब भी कभी सख्त अभिनय की अभिनेता की आवश्यकता होती थी, तब इफ्तिकार को ही याद किया जाता था। इसलिए डॉक्टर, वकील, जज, ठाकुर इन जैसे चरित्रों को उन्होंने एक से अधिक बार बखूबी निभाया है। दीवार में अमिताभ बच्चन को लंबी रेस वाला घोड़ा कहने वाले दावर साहब भी इफ्तिकार ही थे। इसमें बड़े मशहूर स्मगलर का उन्होंने किरदार निभाया था। अंग्रेजी फिल्मों में उन्होंने फार पवेलियन और थ्री हेडेड कोबरा में भी काम किया था। महात्मा गांधी जी की हत्या पर बेस एक फिल्म बनी थी, फाइल पास फाइल। इस फिल्म में इफ्तिकार ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी, लेकिन सरकार को लगा कि इस फिल्म से गोडसे को ज्यादा अहमियत मिलेगी, इसलिए इस फिल्म को उन्होंने रिलीज ही नहीं किया। इफ्तिकार का अपने काम के प्रति निष्ठा का एक ही उदाहरण काफी होगा। गुलजार साहब की फिल्म अचानक की शूटिंग के दौरान एक दिन उनकी छोटी बेटी की विधवा होने की समाचार उनको मिला, जिसकी शादी को अभी 1 महीना तक नहीं हुआ था। फिर भी उस दिन उन्होंने शूटिंग को जारी रखा था। ऐसे में गुलजार साहब के तक वो समाचार पहुंची तो उन्होंने उनको घर पर रवाना किया। ऐसे निष्ठावान कलाकार इफ्तिखार का 4 मार्च 1995 को मधुमेह के कारण निधन हो गया, लेकिन उनके अभिनय वाले सैकड़ों फिल्मों में और प्रेक्षकों के दिलों में वो हमेशा जिंदा है। तो मैं था अनुराजा, मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।